ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 29 अप्रैल सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना अभी वैशाख का ही महीना है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज पंचमी और नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा, योग रहेगा सिद्ध, करण होगा तैतिल, राशि होगी धनु। राहु काल की जो समय अवधि है वो आज के दिन प्रातः 7:20 से लेकर के प्रातः 9 बजे तक बनी रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो समय अवधि है वह प्रातः 11:52 से लेकर दोपहर 12:45 तक बनी रहेगी। तो साथियों, ये था पंचांग का जानकारी जो अभी आपके साथ साझा किया है। अब आगे बात करेंगे आपसे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनका आज 29 अप्रैल सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है। और उपाय भी आपको साथ के साथ जरूर बताएंगे हर राशि की जब बात करेंगे कि अगर कहीं पर भी कुछ नकारात्मक परिणामों की बात आती है ताकि वो आपके जीवन से दूर रहें नकारात्मक प्रभाव जो हैं, तो उसको लेकर के अगर आप उपाय करेंगे हमारे बताए हुए तो आपको उससे लाभ मिलने वाला है। तो इससे पहले कि हम आपसे राशिफल को लेकर के बातचीत करें, बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से जो हमारी ट्रांजिट में गोचर में ग्रहों की स्थिति इस समय बनी हुई है वर्तमान में, उसी पर ये आधारित है राशिफल। जी हाँ, तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। जिनका मेष राशि है यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है उनके विषय में बात करेंगे। प्रिय साथियों, मान सम्मान की तो आपको प्राप्ति हो ही रही है। मान सम्मान की प्राप्ति में किसी प्रकार की अभी कोई कमी है नहीं और ज्ञान के द्वारा ये आपका मान सम्मान इसमें वृद्धि हो रहा है। यानी कि आपका जो ज्ञान है, जो आपके अंदर टैलेंट है, इसके कारण जो आपके अंदर अपने गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनके कारण आपके मान सम्मान में ये वृद्धि का योग बना हुआ है जो आपको मिल रहा है और ये मिलता रहेगा। साथियों, मैं आपसे इतना भी बताऊंगा, थोड़ी बहुत वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत खटास तो जरूर है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं वो आपके अनुकूल है। यानी कि वैवाहिक जीवन भी आपका काफ़ी हद तक अच्छा बना रहेगा, उसका भी आप आनंद लेते रहेंगे। और साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जो आपको अभी हमने कहा कि मान सम्मान की कमी नहीं है, चाहे घर हो, बाहर हो, समाज में हो या कार्य क्षेत्र में हो, तो इसका आपको पूरा लाभ भी जरूर लेना चाहिए। और इसके कारण आपके धन के आगमन में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं बनी हुई है। धन भी आ रहा है, मित्रों का भी सहयोग मिल रहा है, सभी ओर से पूरा सहयोग है। थोड़ा बहुत बस इतना जरूर है कि आपके विरोधी आपकी सफलता को देख करके थोड़ा जेलस फील करेंगे और वो उनकी कोशिश ये रहेगी कि कहीं आप ज़्यादा सफलता की ऊंचाइयों तक ना पहुंच पाएं। ऐसे कुछ वो प्लानिंग आपको लेकर के कर सकते हैं। तो हम आपको उपाय दे रहे हैं। उपाय आज के दिन आपके लिए बनता है कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल से अभिषेक करें और जल से अभिषेक करके आप इस मंत्र का हाथों हाथ जाप करना है, वहीं पर बैठ करके 108 बार। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, बस 108 बार ये करना है आपने। आगे बात करते हैं जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं जिनका टॉरस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके चार्ट में आपको दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं अपने कार्य के सिलसिले में। यूं तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर सभी ओर से बहुत अच्छे समाचारों की प्राप्ति आपको रहेगी। अच्छे सभी सफलतापूर्वक आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से। और जो भी टास्क आप कर रहे हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, उनको भी बखूबी निभाएंगे आप। और जो भी आप अपना कार्य कर रहे हैं, जिस ईमानदारी के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ और पूरी अपने टैलेंट का आप भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, वह भी सभी के द्वारा नोटिस किया जा रहा है। चाहे आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं, कलीग्स हैं, और उनके द्वारा भी आपके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा आपको मिलने वाली है। और साथियों, मैं आपसे इतना बता दूं कि थोड़ा सा
जो आपकी सुख सुविधाएं हैं उनको लेकर के थोड़ी सी जरूर उसमें कमी रह सकती है उसका लाभ लेने में। और धन का जो खर्च है कुछ अच्छे और शुभ कार्यों में भी होने के संकेत बन रहे हैं। हालांकि धन के आगमन में कुछ थोड़ी सी रुक रुक करके आने की संभावना है या कमी है उसमें, या धन आपने जिनको दिया हुआ था अभी वहाँ से मिलने की फिलहाल उम्मीद कम है या ना के बराबर है, ये कहा जा सकता है। तो आप इन सब जितने भी नेगेटिव रिजल्ट्स हैं ये आपके जीवन में अपना प्रभाव ना दिखा सकें, तो उसके लिए उपाय आप क्या करें? उसके लिए उपाय आपको एक ही करना है कि अपने पूजा घर में, घर का जो पूजा घर होता है उसमें मोर के पंख आप स्थापित करें और फिर आप पूजा करें नित्य प्रतिदिन। और माँ दुर्गा जी की पूजा अवश्य करें और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं और माँ दुर्गा जी की पूजा में दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा जी की या लक्ष्मी जी की आरती ये आप करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो हमारे ऐसे मिथुन राशि के जातक हैं उनको एक तरीके से धन के आगमन में किसी प्रकार की कमी मुझे नहीं लग रही है। धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा बराबर। और जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं मिथुन राशि के, वो भी अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो भी, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। चाहे वो स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन अपनी ले रहे हैं, सामान्य एजुकेशन, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, सभी को अपने स्टडीज़ को लेकर के अच्छे परिणामों की सफलतापूर्वक रिजल्ट प्राप्ति के योग बन रहे हैं ग्रहों के द्वारा। हाँ, थोड़ा कार्य क्षेत्र में जरूर समस्याएं खड़ी होंगी आपके सामने, उनको देख करके आपको पीछे नहीं मुड़ना है एक तरीके से, और हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा योग बन रहा है ग्रहों का कि आप थोड़े एक तरीके से ऐसी चैलेंजेस को देख करके थोड़ा पस्त महसूस करेंगे अपने आप को, और ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएंगी। गिव अप नहीं करना है, बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाथ नहीं खड़े करने, आपने उन चैलेंजेस को फेस करना है, और उसके साथ साथ उपाय भी तो आपको दे रहे हैं, आप उपाय जरूर करें। देखिए, आज के दिन आप क्या उपाय करें। एक तो आपने उपाय करना है दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करना, मात्र 7 श्लोक होते हैं उसमें, उसका आप पाठ करें नियमित रूप से। और दूसरा उपाय आपने करना है कि चांदी की कटोरी में, कटोरी है या कोई और बड़ा पात्र है, अगर चांदी का कोई आपके पास लोटा है तो उसमें आप गंगा जल कर लें, जल कर लें, कच्चा दूध कर लें, गाय का हो तो और अच्छा है, शक्कर कर लें, शहद कर लें, और सफ़ेद चावल मिला दें उसमें, और फिर आप उसका चंद्रमा को अर्घ्य दें। और चंद्रमा को भी तब देना है जब चंद्रमा उदित हो, उस समय पर उनको आप अर्घ्य देना है। ये आपने कार्य करना है अपने उपाय के तौर पर। आपकी जो समस्याएं हैं वो सारी दूर होंगी, यानी कि अगर धन को जोड़ने को लेकर के आप प्लानिंग कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रही है, वो भी पूरी होंगी। परिजनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे, प्यार मोहब्बत बना रहेगा, और भी सारे बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में। कर्क राशि के जातक जो है उनका आज 29 अप्रैल का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपकी कार्य क्षेत्र में तो इस समय एक तरीके से मैं बता दूं कि चारों तरफ आपका प्रभाव बना हुआ है, चारों तरफ आप छाए रहेंगे और आपका प्रभुत्व भी बना रहेगा। कुछ इस प्रकार का ग्रहों के द्वारा योग जो बना हुआ दिख रहा है, उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। आपकी जो मैनेजमेंट है या जो आपके सीनियर्स हैं, उनका पूरा हाथ आपके ऊपर रहेगा, पूरा आशीर्वाद रहेगा, और उनकी नज़रों में आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ही अव्वल दर्जे की रहेगी। और ये सब ऐसे ही नहीं है, इसके लिए आपका अपना जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ही अद्भुत है। आपने जो पास्ट में कार्य करके दिए हैं, जो किए हैं या जो कर रहे हैं, ये सब उनका नतीजा है। ग्रहों का तो खैर सहयोग होता ही है, बगैर ग्रहों के सहयोग के तो कुछ मिलता ही नहीं। और जो चीज़ हम आपसे ये इस समय बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर, ये सब ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। तो प्रिय साथियों, ये सब मिल रहा है। सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आप ले पा रहे हैं आज के दिन। इनकम को लेकर के भी कोई समस्या नहीं दिख रही है, इनकम भी आपको रेगुलरली होती रहने वाली है। और धन का सेविंग, संचय, वो भी आप बराबर कर पाएंगे, मतलब अपनी प्लानिंग करके कर पाएंगे। हाँ, समस्या थोड़ी अगर हो रही है तो हो रही है आपके भाग्य में थोड़ी सी। ये सब चीज़ों की तरफ से अच्छा है, पॉजिटिव है, अप्रिसिएशन भी है, सब कुछ है, सब प्रसन्न है, आपके काम से खुश रहेंगे। लेकिन भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध होने के कारण जो कुछ बड़े कार्य हैं आपके,
उनको बनने में टाइम लगेगा, डिले हो सकता है उनमें। ये चीज़ की समस्या आपके सामने आ सकती है और थोड़ा सा आपके अंदर एक आपका स्वभाव जो है वो आलसी हो सकता है कि आज का काम कल पर टाल दें, कल का सुबह का काम शाम पर टालने की कोशिश करें। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप एक तो सप्तधान्य जो अनाज होता है वो आप उसका दान करें आज के दिन। उसका दान करने के साथ साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें जल का, और ऊपर से फिर आप काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। ये आप करें पूजा, तो आपको जो भी है परेशानियां वो दूर होंगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जिनका लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपके भाग्य का तो समर्थन आपको पूरा मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट भी है आपके लिए, और आप कहीं धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं और उसको भी पूरा एंजॉय करेंगे। अगर आपकी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग है तो उसको पूरा भरपूर तरीके से एंजॉय करने वाले हैं आप। और आपका भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। भाग्य का बल पर आपको आज कई ऐसे कार्य भी आपके पूरे हो सकते हैं या बन सकते हैं, या कहीं से आपको समाचार मिल सकता है कि जो कार्य आपके अटके हुए थे, कहीं से आपको फ़ोन आ सकता है कि आपका वो कार्य पूरा हो गया है, और उसके कारण आपका मन बहुत ही प्रसन्न रह सकता है। तो बहुत कोई अच्छे समाचारों की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा, सामान्य से लेके, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ा सा घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके थोड़ी नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है, क्रोध का सामना करना पड़ सकता है फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। और विशेष रूप से ये जो बन रहा है, ये प्रॉपर्टी आदि का इसमें कुछ ज़्यादा संभावना बन रही है उसको लेकर के। तो यहाँ पर इसके लिए क्या उपाय किए जाएँ कि ताकि ये समस्या आपके जीवन से दूर हो। और अभी ये क्योंकि योग बना रहेगा कुछ दिन तक, तो इस प्रकार की समस्याएं भी आपके सामने आती रहेंगी। तो रुक रुक करके आए, चाहे डेली बेसिस पे आए, लेकिन आती रहेंगी। तो उसके लिए उपाय हम आपसे जो बता रहे हैं, वो एक उपाय आपको ये करना है कि अब जो कच्चा कोयला होता है ना, वो अपने वजन के बराबर अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके वो जल में प्रवाह कर दें, वो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। और साथियों, दूसरी बात, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, तो आपके बिगड़े कार्य पूरे हो जाएंगे, बनेंगे। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो घर परिवार के आपके सदस्य हैं उनके साथ थोड़ी एक तरीके से संबंध ऐसे रहेंगे कि कुछ बातों को लेकर के आप में मतलब एक राय रहेगी, कुछ बातों को लेकर के थोड़ा सा मतभेद रह सकते हैं, लेकिन मतभेद रहेंगे, मनभेद नहीं होंगे। वैसे आपकी उनके साथ अच्छा एक टेम्पो बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से धन की सेविंग की बात अगर करते हैं, मनी सेविंग को लेकर के बात करते हैं, या जहाँ भी आप अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी आप प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा कर पाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य का आपके साथ समस्या बना हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको अपनी देखभाल जरूर करते रहना चाहिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए समस्याएं कुछ ज़्यादा हो सकती हैं, और आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत समस्याएँ बनने के योग बन रहे हैं। वहाँ से भी थोड़ा बहुत आपको एक तरीके से वैवाहिक सुखों में कमी कह सकते हैं, इस प्रकार के योग बन रहे हैं। इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए प्रिय साथियों, सबसे बड़ा उपाय एक है। वो तो एक तो उपाय आपने ये करना है कि ताकि आपको धन का आगमन भी बराबर रहे, धन की हानि ना हो, धन के आगमन में रुकावट ना हो, तो उसके लिए एक तो आपको आज इस मंत्र का जाप करना है, ओम सोम सोमाय नमः, 1 माला या 3 माला प्रातः काल में। इस मंत्र की आपने जाप करना है। और जाप करने के साथ साथ छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं, 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं, उनको आप दूध दे सकते हैं, सफ़ेद मिठाई ज़रूर दें, और कपड़े के तौर पे सफ़ेद रुमाल हैंकी दे सकते हैं उनको। ये जरूर करें आज के दिन उपाय। आपकी इनकम में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी, और आपके जो वैवाहिक संबंधों में समस्याएं आ रही हैं वो भी दूर होंगी। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े, परेशानियों का सामना ना करना पड़े, या किसी विरोध का सामना आपको ना करना पड़े, किसी के अपमानित ना होना पड़े आपको आज के दिन,
इसके लिए उपाय तो हम आपको देंगे ही, हालांकि इस प्रकार के इसलिए योग उपाय देंगे क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं ग्रहों के द्वारा। कुछ अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बातें ये है कि ये जितनी भी परेशानियां हमने अभी जिनका जिक्र किया आपसे तुला राशि के जातकों के साथ, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ग्रहों के द्वारा वो एक है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं साथियों। और आपका पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा बना रहेगा, मेहनत भी आप करेंगे, परिश्रम पर भी आपका जोर रहेगा, और अपनी खाली परिश्रम के साथ साथ ज्ञान का भी आप भरपूर उपयोग करने वाले हैं। और जितनी भी ये परेशानियां हैं ना आजू बाजू में जो आपके रहेंगी या जो आपके कार्य क्षेत्र में रहने वाली हैं, उनको आप अपनी ज्ञान के बल पर, अपने गुणों के आधार पर सबका समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे। तो आपको ये जितनी भी परेशानियां हैं कोई बहुत ज़्यादा विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास वो हुनर है कि जिसके माध्यम से आप इन सारी परेशानियों से पार पा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कोई दिक्कत है तो उसके लिए उपाय तो हमारे पास है जो हम आपको देंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर के भी जरूर ध्यान रखिएगा। उनकी हेल्थ को लेकर के समस्या हो सकती है। बाकी वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की और कोई कमी नहीं नज़र आती है। हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं वे भी अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे आज के दिन, या अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति करेंगे, ये भी हम उनसे कहना चाहेंगे। और साथियों मैं आपसे बता दूं कि भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उपाय आप क्या करें आज के दिन? उपाय आपके लिए साथियों यही बनता है कि आप आज के दिन भगवान शंकर जी पर एक तो आप शहद का रुद्राभिषेक करें शहद से, और घर पर आकर के आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ चाहे 10 ही मिनट करें या 15 मिनट करें, जरूर करें आज के दिन। और जब वहाँ पर शहद चढ़ा करके आप आएंगे, घर पर आएंगे, शिव सहस्त्र नाम का जब पाठ करेंगे, भगवान शंकर जी की आरती से उसका समापन करें और भगवान को भोग जरूर लगाएं मीठे का घर पर। ये आपको उपाय करना है। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि, जो हमारे मित्र हैं वृश्चिक राशि के, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए आज के दिन यूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा पर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये प्लानिंग तो आपकी सक्सेस होगी, यात्रा भी आपकी सुखद रहेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यात्रा करते समय आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। और चाहे आप यात्रा करें भी या ना भी करें, घर पर भी रहें, जहाँ पर रहते हैं वहीं रहें, कार्य क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आज आपको इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, अपच ऐसी चीज़ें परेशान कर सकती हैं, वायु विकार ये आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी ना हो उसके लिए एक तो आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा, खान पीन का रूटीन फॉलो करें, आप अपना डेली रूटीन जो है वो ज़रूर फॉलो करते रहें। और प्रिय साथियों मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि जीवन साथी जो है आपका, उसके एक तरीके से स्वास्थ्य को भी, उसमें भी कमी के संकेत बन रहे हैं। साथियों मैं आपसे इतना भी बताऊंगा कि देखिए कार्य क्षेत्र जो है वहाँ पर भी कुछ चैलेंजेज आपके सामने आने की संभावना बन रही है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक राशि के, उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या उनके रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए भी लग रहे हैं। लेकिन अब उपाय ऐसे क्या किए जाएं कि ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, तो आप सबसे पहले तो हनुमान जी की पूजा करें। वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं हनुमान जी की पूजा करेंगे। हनुमान जी को देखिए गुड़ के मेवे के लड्डू बहुत पसंद है, अगर वो आप चढ़ा सकते हैं तो वो चढ़ा दीजिए। गुड़ के मेवे के लड्डू उनको बहुत पसंद है। और उनको जो है गुलाब के फूल बहुत पसंद है, गुलाब के फूलों की माला आप उनको अर्पित करें। पान के पत्ता जो होता है चबाने वाला, वो गुलकंद का मीठा पान लगा करके आप उनको अर्पित करें उनके श्री चरणों में। और वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें, कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करें, बाद में हनुमान चालीसा और उनकी आरती, ये सब आपने करना है। भगवान रामचंद्र जी की आरती, उसके बाद हनुमान जी की आरती, ये उपाय आपको करने हैं और आपके संकट दूर होंगे। आगे बात करते हैं जो धनु राशि के जातक हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है, उनका आज 29 अप्रैल का दिन कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा करेंगे और कुछ ज़्यादा ही अच्छा करने की संभावना बन रही है। आप धनु राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, कोई अवार्ड वगैरह कोई विन कर सकते हैं आप, कोई आपको बहुत अच्छा कहीं से अप्रिसिएशन लेटर मिल सकता है। और इनकम के रास्ते भी जो अपनी आजीविका चला रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, आपको धन का आगमन भी होता रहेगा। धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी या रुकावट नहीं दिखती या बाधा।
साथ ही आपके मित्र भी आपके लिए काफ़ी सहयोगी साबित होंगे आज के दिन। हाँ, समस्या है तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, सुख सुविधाओं के लाभ उठाने में थोड़ी कमी रहेगी, मातृ पक्ष की ओर से भी थोड़ा सा सहयोग प्राप्त होने में या उनका आशीर्वाद मिलने में कमी रह सकती है, लेकिन आपसे भी निवेदन है कि आप उनका अपमान ना करें, निरादर ना करें, उनका मान सम्मान रखें, उनसे आशीर्वाद लें, उनके पांव छू करके, ये जरूर करें। और प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी गलत संगत में ना पड़े, किसी भी गलत संगत का साथ ना दें। गलत प्रकार, देखिए, मित्रों के साथ रहना अच्छी बात है, मित्रों के साथ समय व्यतीत करें, कोई दिक्कत नहीं, मित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मित्र अच्छे हों, ये बहुत जरूरी है। तो जब भी आप अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, देखें कि ये मित्र वाकई ही बहुत अच्छे हैं, इनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे इनके द्वारा, चाहे ज्ञान हो, लाभ हो, कुछ भी हो, किसी भी रूप में लाभ हो। लेकिन ऐसे मित्रों के संगत ना करें, उनके साथ समय व्यतीत ना करें। ये उपाय बता रहे हैं हम आपको, उपाय है ये आप धनु राशि के जातकों के लिए, कि ताकि आपका समय भी नष्ट होगा उसमें और उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति भी नहीं होगी। कुसंगत जिसको कहते हैं। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। आपके ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रभाव है, वो बता रहे हैं हम आपको बराबर, और आप उपाय जरूर करते रहिए साथियों, मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं। लेकिन दूसरी ओर एक बात और है, कार्य क्षेत्र को लेकर के काफ़ी संतुष्टिपूर्ण रिजल्ट्स, परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। थोड़ी बहुत विघ्न बाधाएं तो चलती हैं, तो लेकिन अगर वो छोटी मोटी विघ्न बाधाएं आती भी हैं तो उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है व्यक्ति को। तो बाधाओं का आना भी जरूरी है जीवन में। ऐसा नहीं है कि हमें अगर सुख और शांति मिलती रहेगी तो हमें क्या एक्सपीरियंस होगा कठिनाइयों का, कि भाई कठिनाइयाँ क्या चीज़ होती हैं, बाधाएं। क्योंकि जब तक जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी साथियों, तब तक हम कैसे सीख पाएंगे कि हमें बाधाओं से कैसे बाहर आना है। तो थोड़ी बहुत बाधाएं तो हैं, वो तो आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके फेवर में है, मतलब आप उन बाधाओं से पार हो जाएंगे, परेशानियों से। साथियों, मैं थोड़ा सा इतना जरूर कहूँगा कि देखिए, मान सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति तो बराबर होती रहेगी आपको, और सुख सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही ये भी हो सकता है कि कोई वाहन आदि भी खरीद लें अपने लिए, कोई अगर प्लानिंग पहले से है तो वो इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। और प्रिय साथियों, मैं दूसरी बात ये भी बताऊंगा कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स भी अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, परेशानी है तो कहाँ है, छोटे भाई बहनों के साथ हो सकती है, उनके सहयोग में कमी, या छोटी दूरी की यात्राएं करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और भाग्य का भी सपोर्ट मिलने में थोड़ी बाधाओं के संकेत मिल रहे हैं। ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए आप उपाय क्या करें। देखिए, एक तो तुलसा जी का जो वृक्ष होता है उस पर आप जल दें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और पीपल के वृक्ष पर भी जल दें जा करके दिन में, और संध्या होने से पहले, सनसेट होने से पहले आप देसी घी का दीपक तुलसा जी के घर में, मतलब उनके वृक्ष के नीचे, तुलसा जी हर कोई अपने घर में रखता है, तो आप वहीं पर देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। ये आपके लिए एक छोटा सा उपाय है जो हमने बताया, ये करें, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ राशि के मित्र हैं। तो आपके ऊपर भी जो है, जो एक्वेरियस साइन जिनका बनता है, आपके ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रभाव है साथियों। तो हम आपसे भी यही कहना पसंद करेंगे कि आप अपने शनि के 7.5 का उपाय अवश्य करते रहिए, बिना रोक टोक करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहें, किसी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी आपको ना उठानी पड़े। अगर महिलाएं हैं तो महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के वो बैठ करके सरसों के तेल का दीपक जला करके, और उसमें कुछ काली उड़द के दाल के दाने डाल सकती हैं। आप काली उड़द दान भी कर सकते हैं। तो साथियों, आज 29 अप्रैल का दिन जानना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप उपाय कर रहे हैं तो मानसिक शांति थोड़ी उसमें कमी आएगी, मतलब अशांति, मानसिक जो तौर पे जो आपका मन अशांत रहेगा उसमें कुछ कमी आएगी, और मन थोड़ा शांत रहेगा, और नकारात्मक विचार भी आपके ऊपर हावी ज़्यादा नहीं हो पाएंगे अगर आप वो उपाय करते रहेंगे जो अभी हमने आपको दिए थे, शनि से संबंधित कहा है करने के लिए, अगर आप करते हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि जो आज का दिन है प्रिय साथियों, आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। और जो ऐसे लोग हैं कि जो एक तरीके से सैन्य बलों से जुड़े हुए हैं, आर्मी है, पुलिस है,
एयरफोर्स है, नेवी है, और भी काफ़ी इस तरीके की अलग अलग हैं शाखाएं, ब्रांचेज हैं सैन्य बल की, जैसे BSF है, CISF है, CSF है वगैरह, CRP है। ये बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। अगर आप किसी में भी उसमें एक में हैं तो आपको वहाँ से किसी अच्छे अप्रिसिएशन लेटर मिल सकता है। कोई आपका उत्साह बढ़ेगा उसको देख करके। वैसे भी आपके उत्साह में तो वृद्धि रहेगी, साथ ही आपके पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बना रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। साथ ही आपका जो लक है, जो आपका भाग्य है, वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है। और हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और आज के दिन आप कहीं यात्रा पर भी निकल सकते हैं, धार्मिक यात्रा, उसको भी आप एंजॉय करेंगे वहाँ पर भी। प्रिय साथियों, थोड़ा सा बस मानसिक अशांति के कुछ संकेत मिल रहे हैं और घर में अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ कलह, तनाव, इसके भी संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में से ये चीज़ें तभी दूर होंगी जो उपाय हमने आपको आरंभ में बताए थे कुंभ राशि के जातकों को, वो करें। और दूसरा उपाय जो अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो आपको जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपके अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी से संबंधित, या विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं जिसके योग बन भी रहे हैं, तो वो परेशानियां आपको ना फेस करनी पड़े। उसके लिए आप क्या करें? तो मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको भगवान शंकर जी की पूजा अवश्य करनी है। किसी भी तरीके से करें। भगवान शिवलिंग पर जाकर के रुद्राभिषेक करें, चाहे जल का रुद्राभिषेक करें, कच्चे दूध से करें, या दोनों चीज़ें मिश्रण करके करें, लेकिन या पंचामृत से भी आप कर सकते हैं। भगवान शंकर जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, और उस पंचामृत से स्नान करा के उसका आपको स्वयं को भी उसका एक तरीके से ग्रहण करना चाहिए, और भी दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा जरूर देना चाहिए प्रसाद के रूप में। और वहीं बैठ करके आप अगर शिव चालीसा का पाठ करते हैं या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय का 1 माला या 3 माला जरूर कर लीजिए वहीं बैठ करके, धूप दीप जला के। तो ये आप काम जरूर करें। अंत में बात करेंगे जो मीन राशि के हमारे जातक हैं जिनका पाइसेस साइन बनता है उनके विषय में, और जानेंगे कि आज का दिन 29 अप्रैल का दिन सोमवार कैसा रहने वाला है आप मीन राशि के जातकों का जिनका पाइसेस साइन बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके चार्ट में जो आप मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके चार्ट में थोड़ा सा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट साथी हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं ग्रेजुएशन तक की या उसके समकक्ष कुछ कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के परेशानियां आ सकती हैं, या उनका रिजल्ट्स कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता लग रहा है। तो इस प्रकार की परेशानी ना आए उसके लिए उपाय भी देंगे आपको हम। और आपको आज जो ऐसे लोग हैं जो अपना जीविका चला रहे हैं, यानी कि व्यापार करते हैं या फिर कोई रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनको भी कुछ आज महत्वपूर्ण और बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजन, फैसले लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। और हो सके तो आप आज के दिन ये टाल दीजिए, आज और कल के दिन 2 दिन ये टाल दीजिए, अच्छा रहेगा। ज़्यादा नहीं, उसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी तो हम आपसे बोलेंगे कि आप बेशक लें। आप ही के अभी कहते हैं हम ये बात कि आप 2 दिन रुक जाइए, आज और कल, उसके बाद फिर आप डिसीजन लेने की पोजीशन में भी रहेंगे और अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। प्रिय साथियों, थोड़ा सा जरा ये ज़रूर है कि मन में हर चीज़ को बहुत जल्दी अचीव करने की इच्छा आपके अंदर रहेगी, और वो कहते हैं ना, बाई हुक और बाई क्रुक, कैसे भी हो बस मुझे चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन ये थिंकिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत खतरनाक थिंकिंग है ये कभी कभी बहुत नुकसान पहुंचा देती है साथियों, इस ओर हमारा ध्यान जाता नहीं है। तो इसीलिए अपने मन को थोड़ा अपने कंट्रोल में रखिए, मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। मन में किसी प्रकार के ये उथल पुथल वाले विचार बिल्कुल उनको जगह ना दीजिए, बिल्कुल ना। मतलब ये इस तरीके की कोई कार्य करना है तो शॉर्टकट करके करना है या इलीगल रूप से करना है, तब वो सिद्ध हो जाएगा, अरे क्या हो गया, कुछ नहीं होता। ये चीज़ें आपके दिमाग में आने की बहुत संभावना है मीन राशि के जातकों के विषय में कि बात कर रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, सीधे सीधे रास्ता चलना है, ईमानदारी से अपनी चीज़ों को हासिल करना है जीवन में चल के, अपनी मेहनत के द्वारा। और मेहनत आप कर रहे हैं और करेंगे, और धन का भी आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करेंगे उसका भी लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। घर परिवार में भी आपका पूरा सहयोग आपको मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो क्यों सब ये किया जाए?
अपने आप को परेशानी में डालने के लिए किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। हम आपसे कह रहे हैं बस थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए, विरोधियों की तरफ से सतर्क रहिए। कोई आपको परेशानी पैदा कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित आपको कुछ ऐसे रिजल्ट मिल सकते हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर दें मानसिक तौर पे। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए क्या करना है, आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, दुर्गा कवच का पाठ करना है, 2 पाठ करने हैं। और इसके बाद माँ दुर्गा जी की आरती और हनुमान जी की पूजा भी आप अवश्य करें। माँ दुर्गा जी की पूजा करने के उपरांत हनुमान जी की पूजा में आप क्या करें? हनुमान जी की पूजा में आप कर सकते हैं हनुमान स्तोत्र, इसका पाठ आप करें। माँ दुर्गा जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा करेंगे, सारे संकट आपके दूर होंगे, सारे संकट, लेकिन श्रद्धा भाव से करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 29 अप्रैल, दिन सोमवार, सन 2024, विक्रम संवत 2081 का। और हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से कि आपका दिन आज का कैसा जाने वाला है, हमारे सभी 12 राशियों के मित्रों का। लेकिन साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, उनको भी कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सीधे समय रहते विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए प्लीज़। तो साथियों, अब इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय व्यूअर्स से, दर्शक गणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।